नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र सजवान है और आज मैं आपके सामने हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। यह महत्वपूर्ण विषय है जो आपके और मेरे दोनों के जीवन के लिए एक बहुत ही अहम विषय है। एंड हम लोगों को आमतौर पर इसके बारे में जानकारी है, लेकिन आज मैं उस जानकारी को कुछ और पुख्ता करने आया हूं और उस विषय का नाम है वेलनेस। वेलनेस का अर्थ है संपूर्ण तौर पर स्वस्थ होना। जब हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो उसका शारीरिक तौर के अलावा मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक तौर पर भी स्वस्थ होना बहुत अनिवार्य है। वेलनेस का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन बहुत सारे लोग उस भूमिका को समझते नहीं हैं। शायद वेलनेस का महत्व उनको समझ में नहीं आता। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने एक चमचमाती ब्रांड न्यू कार खरीदी। अब उस कार को आप रूटीन में यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी सर्विस ड्यू है एंड आप उस सर्विस को नहीं कराते हैं। एक बार नहीं कराएंगे तो चलेगा, दो बार नहीं कराएंगे चलेगा। कल्पना कीजिए कि आपने उसकी सर्विस कभी कराई ही नहीं। 1 साल तक आपने अपनी कार की सर्विस ही नहीं कराई। तो हो सकता है कि जब आप उस कार को ड्राइव कर रहे हैं तो आप उसकी माइलेज को लेके, उसकी इफिशिएंसीज को लेके, उसकी परफॉर्मेंस को लेके आप संकुचित हों। हो सकता है कि आपकी कार आपके किसी सफर में ब्रेक डाउन हो जाए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे थे। ऐसा जनरली होता है। एंड हम कार की ही बात क्यों करें, आपके घर का एसी, रेफ्रिजरेटर अगर उसमें टाइम पे सर्विस नहीं की जाती तो वो अपनी जो अनुमानित उम्र उनकी है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर 10 साल चलने वाली कार है और उसको सर्विस नहीं किया जाए, टाइम पे उसको रख रखाव नहीं किया जाए, तो वो कार शायद 2 साल भी बहुत मुश्किल से पूरा कर पाए। यही चीज हमारे शरीर पे भी लागू होती है। हम लोग क्या अपने शरीर का सर्विस करते हैं? अपने आप से क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि आपने अपने शरीर का सर्विस कब किया था लास्ट टाइम। एंड यही क्वेश्चन जब मैं बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर से पूछता हूं तो वो भी कंफ्यूजन में चले जाते हैं। वो भी संकुचित भाव से मुझे देखते हैं और उनका मानना भी यही होता है कि साहब उनको याद ही नहीं है कि उन्होंने अपनी बॉडी की सर्विस कब की थी। आप सोचिए, जिस तरीके से एक सर्विस ना किए जाने वाली कार का ब्रेक डाउन होना पॉसिबल है किसी भी सफर में, उसी तरीके से आमतौर पर आपको बहुत सारे घटनाएं रियल लाइफ में ऐसी मिलती हैं जहां पे पता चलता है कि आपके कोई नजदीकी रिश्तेदार बहुत ही युवा अवस्था में हार्ट अटैक की वजह से एक्सपायर हो गए। यकीन मानिएगा, ये उनकी एक्सपायरी कुछ कारणों से है। और वो एक कारण उनमें से है कि आपके सही समय पे सर्विस का नहीं होना, आपके बॉडी का सर्विस का नहीं होना। ये सर्विस नहीं होने की वजह से हार्ट अटैक, मोटापा, डायबिटीज और जैसी लाइलाज और जीवन शैली की बीमारियां रोजमर्रा के जीवन में, रोजमर्रा की हमारी लाइफ में अपना सर उठा रही हैं। एंड अगर आप समय समय पर अपने शरीर की सर्विस करते हैं तो इन बीमारियों से, आने वाली बीमारियों से और एग्जिस्टिंग बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने शरीर की सर्विस कैसे करें, क्योंकि खान पान तो अब वैसा नहीं रहा जैसे आज से 10 साल पहले था। आज के खान पान में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी जीवन शैली में, हमारे खान पान में बहुत सारे विषैले पदार्थ शामिल हो चुके हैं जो हमारी जीवन शैली की वजह से इन बीमारियों को हमारे शरीर की तरफ आकर्षित करते हैं। तो ऐसे में सॉल्यूशन है वेलनेस। अगर आप अच्छे सप्लीमेंट्स का अपने जीवन में, रूटीन में निरंतर तौर पे अगर उनका प्रयोग करते हैं तो समय समय पे आप अपने शरीर की सर्विस करते हैं। एंड अगर आपका शरीर सर्विस होता रहता है, रिपेयर होता रहता है, तो इसमें बहुत अच्छी संभावनाएं हैं कि अपने पूर्ण जीवन में आप बीमारियों का सामना कम कर पाएं। एंड आप इस खराब जीवन शैली के बावजूद भी अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छे न्यूट्रिशन होने की वजह से
उनको यूज करने की वजह से आप बहुत ही स्वस्थ जीवन जी पाए। आज भारत की स्थिति बहुत ही विस्फोटक है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जीवन शैली बहुत ही दूषित हो चुकी है। अगर हम शुरुआत से चर्चा करें तो जो कुछ आज आप खा रहे हैं वो पॉल्यूटेड है। मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें मेरे बैक एंड पे आपको दिख रही होंगी। जब खेती करते हुए ये व्यक्ति मास्क पहनकर स्प्रे कर रहा है, सोचिए वही चीज आप खा रहे हैं एंड आप मजबूर हैं। नहीं फर्क पड़ता आप वर्ग के कौन सी श्रेणी से हैं, हो सकता है बहुत अमीर हों, बहुत गरीब हों, लेकिन खाना तो आपको वही विषैले पदार्थ ही पड़ेंगे। आज हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो प्रदूषित है। आज हम जो पानी पी रहे हैं, इवन आपने अपने घर में आरओ भी लगा रखा है, तब भी वो मिनरल्स की कमी वाला पानी ही आप पी रहे हैं। वो आपकी बॉडी को वो चीज नहीं दे पा रहा है जो उसे देना चाहिए। वो मिनरल्स मिसिंग हैं कहीं ना कहीं। आज जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, उस एनवायरमेंट में, उस हवा में ऑक्सीजन की भारी कमी है। मैं छोटे शहरों और गांव देहात की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, पर्टिकुलरली अगर हम दिल्ली की बात करें, तो 11% ऑक्सीजन का लेवल हमारी हवा में देखा गया है, जबकि नेचुरली 30% ऑक्सीजन हवा में होनी चाहिए। तो आप देखिएगा, आपके खाने में पेस्टिसाइड है, आपके पीने में मिनरल्स नहीं है, पानी में मिनरल्स नहीं है, एंड आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो आप सांस ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन की भारी कमी है। तो कोई चांस नहीं है कि आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में ना जाएं। हर एक व्यक्ति मजबूर है एंड मजबूरी में वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जीवन शैली से संबंधित बीमारियों की गिरफ्त में फंस चुका है। हमारे खान पान में जंक फूड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो फास्ट फूड, हमारे यंगस्टर्स, हमारे युवा, उनको अपने घर का खाना समझ में नहीं आता है और बाहर होटल्स में रोड साइड जंक फूड का ये लोग आदी होते जा रहे हैं। एंड यही कारण है कि बहुत सारे जीवन शैली संबंधित बीमारियों को ये लोग अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए पीछे कुछ आंकड़े तराश रहा था और उसी दौरान मुझे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े मेरे सामने आए। उसमें से कुछ आंकड़े मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले जो कुल संख्या लोगों की है, वो पूरे विश्व में मरने वाले, हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों का 60%, 60% के करीब है, जो करीब करीब बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसका कारण है इंडियंस के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो नैरो होते हैं, पतले होते हैं, एंड साथ में जो हमारी फूड हैबिट्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल, तेल और ये मतलब हम लोग पराठे टाइप के तली हुई चीजें खाने के बहुत शौकीन होते हैं इंडियन। तो इस वजह से हार्ट के भी केसेस हमारे यहाँ से सबसे अधिक हैं। ये बहुत ही चिंता और बहुत ही चिंताजनक स्थिति का मसला है। दूसरा, डायबिटिक के मामले में अगर हम मधुमेह की बात करें, डायबिटिक के मामले में भारत विश्व की राजधानी बन चुका है और हर एक भारतीय, हर 5वां भारतीय इनबैलेंस शुगर से पीड़ित है। शुगर का लेवल फ्लक्चुएटिंग है, डायबिटिक से पीड़ित है। और एक चौंकाने वाला मसला मेरे सामने जो आया वो ये कि भारत के अंदर हर 13वां बच्चा, टीनेजर, वो डिप्रेशन का शिकार है। हम लोगों ने पढ़ाई के मसले में उसको इतना प्रेशर किया हुआ है। उसके अलावा मोटापे के कारण बहुत भारतीय सफर कर रहे हैं एंड वो मोटापा बहुत सारी बीमारियों का घर है। एक रिसर्च में पाया गया कि 10 साल के बच्चे की जो आर्टरीज हैं वो एक 45 साल के व्यक्ति जितनी बूढ़ी हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये खान पान, हमारा रहन सहन हमें बायोलॉजिकली ज्यादा उम्र दराज बना रहा है। आपकी उम्र क्या है इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपके ऑर्गन की एज क्या है ये बहुत मायने रखती है। आपने अभी हाल में देखा होगा युवावस्था में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं।
मेडिकल साइंस कहता है कि नहीं आने चाहिए 20 साल की एज में हार्ट अटैक, लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे खान पान की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से, हमारे ऑर्गन्स की एज, हमारी जो बायोलॉजिकल उम्र है, जो हमारी बायोलॉजिकल उम्र है, एज है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। किसी एक व्यक्ति की वास्तविक आयु 40 साल है, जबकि उसकी जो बायोलॉजिकल एज है वो 60 साल हो चुकी है। तो ऐसे में जो WHO के आंकड़े कहते हैं कि भारत की जो है औसतन आयु 60 को भी नहीं पूरा कर पाते, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो ये उनकी शारीरिक उम्र है। उनकी बायोलॉजिकल उम्र की अगर हम बात करें तो आज भी भारतीय 120 साल जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने खान पान की वजह से अपनी बायोलॉजिकल एज को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, जबकि उनकी शारीरिक उम्र उतनी नहीं होती। अब हम जब वेलनेस की बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, तो मैक्सिमम लोग इसको स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य की सेवाओं को हॉस्पिटल से रिलेट करते हैं, वेलनेस को हॉस्पिटल से रिलेट करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हॉस्पिटल वेलनेस नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, हॉस्पिटल वेलनेस नहीं है, हॉस्पिटल इलनेस है। एंड ये मिसकॉन्सेप्शन में रहते रहते इतना बड़ा कारोबार ये इलनेस इंडस्ट्री इंडिया के अंदर कर रही है कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई जब मैंने देखा कि भारत के टोटल जीडीपी का जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो इलनेस इंडस्ट्री से आ रहा है। उसमें हम मेडिकल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, उसमें हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, हम उसमें सर्जिकल आइटम्स की बात कर रहे हैं, उसमें हम उन बड़े बड़े कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं जिन्होंने हॉस्पिटल्स का रूप ले लिया है। तो ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है एंड इट इज अ बजट जहां पर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपके किसी प्रिय व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना होती है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, एंड इन दैट केस अगर डॉक्टर आपसे एक मुफ्त राशि मांगता है तो आप बार्गेन नहीं कर सकते हैं। एंड यही कारण है कि ये इंडस्ट्री, हॉस्पिटल और इलनेस की इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनकंडीशनली बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। एंड यही इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली इंडस्ट्री भी बन गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेजी से लोग बीमार हो रहे हैं एंड कितना बड़ा एक्सपेंडिचर अपनी बीमारी के ऊपर कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत की सरकार वेलनेस को लेकर कुछ कर रही है? इस विषय की जटिलता को देखते हुए भारत की सरकार ने 2014 में एक अलग एक मंत्रालय का गठन किया जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वेलनेस के लिए काम करती है एंड वेलनेस को 2014 में ही इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। अगर आप चाहें तो इस चीज को आप makeinindia.com वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। इंडस्ट्री का दर्जा मिलने के बाद, एक अलग से मंत्रालय का गठन होने के बाद, अब वेलनेस की गंभीरता को समझा जा रहा है। सरकार को भी पता है कि लोगों का स्वस्थ उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का गठन करता है और एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र का गठन करता है। तो ऐसे में पूरी तरीके से आयुष के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में अस्पतालों का भी निर्माण किया जा रहा है और प्रिवेंटिव मेडिसिन का प्रचार किया जा रहा है कि ऐसी दवाइयां जिनके सेवन करने से आप बड़ी बीमारियों में, आने वाले समय में बड़ी बीमारियों की गिरफ्त में ना आए एंड आप एक स्वस्थ जीवन जी पाए। और ऐसे में योगा और आयुर्वेदा का भी बड़े स्तर पर प्रचार किया जा रहा है भारत की सरकार के माध्यम से। तो आप ये मान लीजिए कि वेलनेस एक अब पुख्ता सोचा समझा विषय बन चुका है, एक इंडस्ट्री का दर्जा हासिल करने वाला है और लगभग कर चुका है।
आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि वेलनेस आने वाली 2 सदियों की, अगले 20 साल तक की सबसे बड़ी इंडस्ट्री का दर्जा हासिल करेगी। एक विश्व प्रसिद्ध पॉल जैन पिल्जर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है, एंड वो भविष्यवाणी बहुत सारे आंकड़ों पर आधारित है, जो ये कहती है कि आने वाले समय की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो वेलनेस की इंडस्ट्री है। एंड मैं कुछ चीज़ों से इसको सर्टिफाई करने की भी कोशिश करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका निभाएगी। ये कॉमोडिटी जो वेलनेस की है वो हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, कारण कि एक व्यक्ति जो पैदा हुआ, अभी एक बच्चा जो आज पैदा हुआ, वो यहीं के इन्वायरमेंट में बढ़ेगा, यहीं के इन्वायरमेंट में सांस लेगा, एंड उन बीमारियों की गिरफ्त में आने के खतरे उसको पहले दिन से शुरू हो जाते हैं। एंड एक व्यक्ति जो अपने जीवन काल के अंत में है, बुढ़ापे में है, वो भी सेम चैलेंजेस को फेस कर रहा है। तो इट इज गोइंग टू बी अ इंडस्ट्री फॉर द मासेस, यानी बहुत बड़े समुदाय के लिए जो इंडस्ट्री बनेगी वो वेलनेस इंडस्ट्री है। एंड आज की डेट में आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में आज भारत में करीब 35% लोग वेलनेस को लेके अवेयर हैं। वो दे आर लुकिंग फॉर द राइट सप्लीमेंट्स, उनको कुछ ऐसा अच्छे सप्लीमेंट्स की जरूरत है, वो पे करने के लिए तैयार हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी भी है। वेलनेस इंडस्ट्री को आने वाले 5 साल में वो दर्जा हासिल होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, अरबों खरबों की इंडस्ट्री बनने वाली है। अभी तक की अगर हम पीछे इतिहास की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 70 साल में जाकर $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर पाई। पर्सनल कंप्यूटर और आपका इंटरनेट, इनको भी 10 साल लगे, 1 दशक का टाइम लगा। ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्शन दिया है, संभावनाएं व्यक्त की हैं कि अगले 5 साल में वेलनेस की इंडस्ट्री दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, जो कि पहली बार 5 साल में $1 ट्रिलियन का आंकड़ा टच करेगी, छुएगी। तो अब आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प कि आप इस इंडस्ट्री को, मेरी बातों को सुना अनसुना कर दें, एंड दूसरा विकल्प ये कि आप इस इंडस्ट्री को समझें, इसको स्टडी करें, इसको इंटरनेट पे गूगल करें, एंड डिसीजन लें कि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने, क्योंकि ये क्रांतिकारी क्षण है, क्रांति है, वेलनेस रेवोल्यूशन है ये। एंड आप कल्पना कीजिए कि 80 का दौर है, एंड बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को शुरू करने वाले हैं, एंड आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप उनके एसोसिएट बन जाएं, आप उनके पार्टनर बन जाएं। तो वेलनेस का दौर, आज का दौर वही दौर है जब हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप वेलनेस रेवोल्यूशन का हिस्सा बने। किसी ने कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। एंड अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं हैं, अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी संपत्ति को खो रहे हैं। एंड ये ऐसी संपत्ति है जो आपने एक बारी खो दी तो आपको दोबारा नहीं मिलने वाली। तो ध्यान दीजिए, वेलनेस को लेकर आपको जागरूक होना ही पड़ेगा अगर एक अच्छा जीवन आप जीना चाहते हैं। हम लोग इन जनरल बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे लाइफस्टाइल से होते हैं, उन्हीं एक्सपेंसेस का एक हिस्सा, कई बार आप देखेंगे हमारे युवा साथी फिल्में देखने में उनका अपना एक बजट होता है, बाइकिंग के लिए उनका अपना एक बजट होता है, एडवेंचर्स के लिए उनका अपना एक बजट होता है। तो इसी उस पे शेड्यूल में कहीं ना कहीं आपको अपने वेलनेस के लिए भी बजट रखना पड़ेगा, सो दैट आपका अंदरूनी तौर पे आप स्वस्थ रहें और अच्छा जीवन जी पाएं। आपको मालूम है कि आपका और हमारा शरीर इस तरीके से नेचुरली बना हुआ है कि वो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स को खुद ब खुद आउट कर सकता है, बहुत सारे विषैले पदार्थों से खुद लड़ सकता है, बहुत सारे जीवाणुओं कीटाणुओं से खुद लड़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे
बॉडी का जितना कैपेबिलिटी है, जितनी क्षमता है, उससे ज़्यादा पॉइजन, उससे ज़्यादा जहर, उससे ज़्यादा टॉक्सिन हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं दिन ब दिन। एंड यही कारण है कि बॉडी का डिफेंसिव पावर खत्म हो गया है। अब अगर हम सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं तो हमारी बॉडी ही सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर उसको एक सपोर्ट मिलता है, अगर उसको एक डिफेंसिव पावर मिलती है, तो उसे रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। बहुत सारे रोग आपसे दूर हो जाते हैं, या आप उन रोगों से बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर पाते हैं और जीतते हैं। वेलनेस आपको यही देता है। यानी अगर आप रूटीन के तौर पर वेलनेस के प्रोडक्ट्स को अपने जीवन शैली में शामिल कर लेते हैं तो आपकी बॉडी डिफेंसिव हो जाती है, आपकी बॉडी उन रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा कर लेती है। एंड जब वो रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा कर लेती है तो छोटे मोटे रोग, छोटे मोटे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आपसे कोसों दूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, सर कब बीमारी आएगी, अभी से उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना, और ये बहुत सारी चीजें जो हमारी रूटीन लाइफ में हमें जो लोग मिलते हैं उनका यही मानना होता है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं आपको कि आप बाइक ड्राइव करते हुए हेलमेट क्यों पहनते हैं? हो सकता है आपका जवाब ये हो कि मैं नहीं पहनता हूं। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक्सीडेंट में, किसी घातक एक्सीडेंट में, दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हो। आप 100 दिन हेलमेट पहनते हैं एंड 100 दिन ये सोच के हेलमेट पहनते हैं कि भगवान ना करे कोई दिन मेरा बुरा दिन हो एंड उस दिन ये हेलमेट मेरे काम आए। सेम तरीके से जब कार ड्राइव करते हैं तो हम एक सेफ्टी बेल्ट बांधते हैं एंड वो बेल्ट बहुत सारे केसेस में देखा गया कि दुर्घटनाओं से और आकस्मिकताओं से उस बेल्ट ने बचाया। इसी तरीके से अगर आप वेलनेस प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं अपने रूटीन की लाइफ में तो इस टाइप के होने वाले एक्सीडेंट्स में आप बच जाते हैं। एंड साधारणतः हम अपने समाज में देखते हैं कि एक युवा साथी हार्ट अटैक की वजह से मर गया, कोई कैंसर की वजह से मर गया, कोई डायबिटिक की वजह से मर गया। तो ये सब नतीजा है वेलनेस प्रोडक्ट को यूज नहीं करने का, प्रयोग नहीं करने का। Yes.